हूं आपके साथ में शर्मा। भारत की दोस्ती एक बार फिर से मिसाल बन गई है। पीएम मोदी की स्पीच के चंद घंटे के बाद ही ट्रंप की ओर से 5 दिन का युद्ध विराम यह संकेत दे रहा है कि भारत शांति दूत बन गया। खाड़ी का महायुद्ध, ट्रंप की 5 दिन मोहलत, पीएम मोदी का कूटनीतिक पंच, भारत की कूटनीति, विपक्ष में मची खलबली, विश्व में वॉर आपातकाल, भारत कितना तैयार, डेडलाइन से पीछे हटे ट्रंप, पीएम मोदी की स्पीच का असर, पीएम मोदी ने किया इशारा, जंग चली ज्यादा तो संकट बढ़ेगा। खाड़ी की महाजंग पर पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। कई दिन से चली आ रही बमबारी पीएम मोदी के भाषण के चंद घंटे बाद रुक गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन तक युद्ध विराम लगाने का ऐलान कर दिया। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से दुश्मनी खत्म करने को लेकर बातचीत हो रही है। 5 दिन तक हमले रोकने के निर्देश, होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करता। लेकिन पीएम मोदी के भाषण से यह साफ हो गया कि भारत इस जंग के कतई पक्ष में नहीं है। सभी प्रभावित देशों से उसके अच्छे संबंध हैं, इसलिए जंग रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पीएम मोदी के भाषण का कोर फोकस, पश्चिम एशिया पर जताई चिंता, भारतीयों की विदेशों में सुरक्षा, आधुनिक तकनीकों से किसानों की मदद, तेल सप्लाई को लेकर सतर्कता, मजबूत अर्थव्यवस्था, निवेश, विकास को बढ़ावा। पीएम ने होर्मुज स्ट्रेट का जिक्र किया, जो दुनिया के लिए बहुत अहम रास्ता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल आता है। अगर यहां कोई रुकावट आती है तो भारत में तेल की कीमतों और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। पीएम मोदी की स्पीच पर सियासी बयानबाजी ने भी तूल पकड़ लिया है। विपक्ष के नेता पीएम मोदी की स्पीच पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जहां पीएम मोदी के भाषण बहुत जल्दी होने की बात कर रही हैं, तो राहुल गांधी भारत का डेटा बेचने का आरोप लगा रहे हैं। 21वीं सदी में वो डेटा है, जिसके पास डेटा है उसकी प्रगति होने वाली है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया। 9 लाख करोड़ रुपए, नंबर याद रखिए, हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 5 साल के लिए हर साल 9 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए, अगर हम अमेरिकन कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए खरीदेंगे तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, हमारी छोटी कंपनियों का क्या होगा, हमारे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का क्या होगा। Expectation, I want to hear what he has to say. There are many issues that the fallout of the war on our country is huge, as you just said, LPG, and there are many other issues. Expectation, I want to hear what he has to say. There are many issues that
the fallout of the war on our country is huge. बहरहाल ईद पर पीएम मोदी का ईरान के राष्ट्रपति से बात करना, आकर अब युद्ध पर भाषण और चंद घंटे बाद ट्रंप की ओर से 5 दिन का युद्ध विराम। कहीं एक्सपर्ट्स के दावे सच तो साबित नहीं हो गए? क्या वाकई भारत इस जंग रुकवाने में अहम कड़ी साबित हो रहा है? 5 दिन के लिए अमेरिका का युद्ध विराम अब स्थायी होगा? दुनिया पर मंडरा रहा ऊर्जा संकट के खतरे का अंत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ईरान अमेरिका युद्ध में अगर